प्रत्युष कुमार एंड दिस वीडियो इज बीइंग शॉट ऑन 6th of May 2026 और ये वीडियो मैं उन सारे लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो कि M3M में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। मैं अपनी बात बताता हूँ। लास्ट 9 ईयर्स में हमने M3M के 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था M3M अरबाना बिजनेस पार्क में सेक्टर 67। वहाँ पे 3 ऑफिस यूनिट्स खरीदे थे। आज तक वहाँ पे 2 ऑफिस यूनिट इन लोगों ने लीज आउट करा ही नहीं और छोड़ ही दिया। आज की डेट में देव अबैंडन्ड द 7th फ्लोर फॉर सम वियर्ड रीजन बेस्ट नोन टू देम। यानी 4.5 साल हो गया मुझे पोजीशन मिले हुए। वर्चुअल पोजीशन भी ये लोग देते हैं, फिजिकल पोजीशन ये लोग देते भी नहीं है। और उसमें भी मतलब दे वॉश ऑफ द हैंड्स सिंपली स्टेटिंग दैट कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लीज इट आउट एट ऑल। सो ये नेट ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए डेड हो गया पूरी तरीके से। 2 यूनिट है मेरा 7th फ्लोर पे, अराउंड 900 स्क्वायर फीट और समथिंग। उसके बाद हमने एक M3M हाइट्स में इन्वेस्टमेंट किया था 2 BHK फ्लैट में। वहाँ पे ये बाईबैक प्लान के थ्रू हमने ये इन्वेस्टमेंट किया था। M3M के मेल आईडी से जो कॉस्ट शीट आई थी उसमें वेरी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड था कि 7.25 लाख रुपए जो हम शुरू में अपफ्रंट जो पेमेंट कर रहे हैं इसका ट्रिपल अमाउंट हमें मिलेगा एट द टाइम ऑफ पोजीशन इफ यू वांट टू गो फॉर द बाईबैक स्कीम। या फिर ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मैं ले लूंगा या फिर ये प्रॉपर्टी मैं मार्केट में सेल कर दूंगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा मेरा होगा। आई हैड ऑल दीज ऑप्शंस एट द टाइम। ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, पैसे दे दिए, सारा कुछ हो गया एंड आफ्टर दैट M3M वेरी कन्वीनियंटली दे वॉश ऑफ द हैंड्स। वो बोलते हैं कि भाई हम ये बाईबैक एग्रीमेंट अब हम साइन नहीं करेंगे। इवन व्हेन ये इनके मेल आईडी से जो कॉस्ट शीट आया हुआ है उसमें भी वेरी क्लियरली वो फिगर भी मेंशन्ड है ट्रिपल अमाउंट का। उसके बाद ये बोलते हैं कि नो वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस अग्रीमेंट विच इज एक्सपेक्टेड। आई मीन M3M वर्क्स दिस वे। वो ऐसे भी फ्रॉडुलेंटली ऐसे करके इन चीज़ों को जहाँ पे प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाएगी वहाँ पे ये बहाना ढूंढ के फिर दिल ट्राई एंड कैंसिल एंड रीसेल इट एट अ मच हायर प्राइस। M3M हाइट्स में भी वही हुआ। इन लोगों ने एक तो मुझे M3M हाइट्स में फ्लैट इन लोगों ने कैंसिल कर दिया मेरा, यानी फ्लैट तो मुझे नहीं मिला, ट्रिपल अमाउंट तो मुझे नहीं मिला। एंड में मुझे एगनी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सारी चीज़ें हुई जो अलग हुई। एंड में मुझे लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए मुझे ही उल्टा 16.5 लाख रुपए इनको दे के ना वहाँ से वो एग्जिट करना पड़ा फिर, बिकॉज मेरा सिविल पूरी तरह से वो खत्म हो रहा था। फिर उसके बाद इनके अगेंस्ट में मैंने काफ़ी फिर सोशल मीडिया ये सारा कुछ रेस करना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों ने मेरे सारे मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सअप ये सारा कुछ इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। आई बीन टू देयर CRM ऑफिस इन सेक्टर 67 अरबाना बिजनेस पार्क एटलीस्ट ऑन 25 ओकेजन्स इन द लास्ट 6 years और समथिंग। कभी ये लोग मेरे ऊपर बाउंसर्स भेज देंगे, कभी ये लोग आके बदतमीजी से बात करेंगे, कभी ये लोग आएंगे ही नहीं, कभी आई मीन देर बीइंग अब्यूजिव बेसिकली। बाउंसर्स भेज देना दैट इज ये चीज़ मैंने बस सुना था आज तक, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि अपने पैसे दे के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या होता है। आज की डेट में मुझे बड़े क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है बात। अपने पैसे दे के पटना में ज़मीन हमारी थी, वो ज़मीन बेच के इनको हमने 1-1 रुपये अपने दिए थे और उसके अलावा हमारे पास दैट वाज द ओनली एसेट दैट वी हैड एंड वी डाइल्यूटेड इट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन M3M। और आज की डेट में व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, ह्यूमिलिएशन, पेन, एगनी, मेंटल स्ट्रेस। और नेट हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो तो खैर नेगेटिव में है ही, वो चीज़ तो है ही। फिर उसके अलावा इन गुड़गांव आई ट्राइड फाइलिंग मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट M3M। वहाँ पे पूरी दुनिया जानती है आज की डेट में, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं ओपनली बोल रहा हूँ M3M के अगेंस्ट में कोई वहाँ पे एक्शन नहीं होता है। वेरी क्लियरली आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड आई एम सेइंग दैट। मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है, काफ़ी लोगों से मैंने मिलने की कोशिश करी। इन लोगों ने मेरा जो ऑफिस यूनिट है, कहने को तो मेरे पास 5 ऑफिस यूनिट्स हैं, लेकिन रेंट मुझे आज की डेट में बस 1 का ही आता है। उन सारे ऑफिस यूनिट्स को इन लोगों ने डिमोलिश कर दिया है, वॉल्स को उनको पूरा डिमोलिश कर दिया है और देव मेड इट अ प्रॉपर वर्चुअल स्पेस ओनली। यानी जिंदगी भर मेरे पास ना लीजिंग राइट्स होगा, ना उसका प्रॉपर्टी का कंट्रोल होगा मेरे पास। M3M ऐसे भी ज़बरदस्ती का वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता है एंड दे विल कंट्रोल द प्रॉपर्टी एज पर देयर कन्वीनियंस। वो किस रेट पे वो टेनेंट को लीज आउट कर रहे हैं ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि M3M डायरेक्ट ही टेनेंट से एग्रीमेंट करता है और एंड में अगर जिसको रेंट देना है उसको वो लोग M3M ही ट्रांसफर करता है पैसा। सो बीच में क्या हो रहा है उसकी क्लैरिटी किसी को भी नहीं है आज की डेट में। खैर मुझे तो ऐसे भी 5 यूनिट में से 1 ही यूनिट का पैसा आ रहा है आज के डेट में। सो वो चीज़ ऐसे भी मतलब आई हैव नो अदर वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग माई रेजेंटमेंट। उसके बाद मैंने कितनी बार इनको सोशल मीडिया पे भी आई ट्राई रेजिंग माई कंसर्न्स ओपनली कि शायद इससे फ़र्क पड़ेगा इनको। वेरी कन्वीनियंटली ये लोग क्या करेंगे, ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर देंगे, यानी मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक कर देंगे, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, बाउंसर्स भेज देंगे मेरे ऊपर जब मैं इनको जाऊंगा रेजोल्यूशन करने के लिए इनके ऑफिस में।
एंड में इन लोगों ने मेरे ऊपर सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेन भी किया, जिससे कि मैं डर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा और मैं I'll start taking any प्रोएक्टिव मेजर्स टू सेफगार्ड माय इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन नथिंग हैज चेंज, आई एम स्टिल फाइटिंग बैक। मुझे फर्क नहीं पड़ता M3M क्या करता है, दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड आई विल टेक इट बैक।